कर लेते हैं मोलैलिटी पे कि मोलैलिटी क्या चीज़ होती है। तो मोलैलिटी और मोलैरिटी ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। मोलैलिटी लिटी, वो कोई वो गलत वाली लिटी में मत चले जाना, एब्यूज वाली में मत जाना, दिमाग वैसे ही जाता है। खैर, मोलैलिटी क्या होती है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द मोलैरिटी। ओके, मोलैरिटी इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। और वो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने भी हो सकते हैं। सपोज सोडियम क्लोराइड आपने पानी में, नमक जो है वो पानी में घोल दिया, तो 3 मोलर जो है 3 मोल्स जो है वो पानी में सोडियम क्लोराइड के मिले हुए हैं। 4 मोल्स आपने या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के पानी में घोल दिए तो वो 4 मोल्स है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट एंड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है ना, तो यहाँ पे किलोग्राम की बात आ रही है। मोलैरिटी की जो बात हम कर रहे थे डिनोमिनेटर में, वहाँ पर वॉल्यूम था सॉल्यूशन का, जबकि यहाँ पर किलोग्राम में है। और किलोग्राम में भी जो है वो सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि क्या है, घासीदास सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये सॉल्वेंट है जो कि किलोग्राम में है। तो अब मुझे इस तरह से किलोग्राम में सॉल्वेंट कितना ये पता हो और नंबर ऑफ मोल्स किसी सॉल्यूट के पता हो, तो मैं पता कर सकता हूँ कि उस सॉल्यूशन की मोलैलिटी कितनी है, नॉट मोलैरिटी। ओके, सो यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है, यानी कि सोडियम 3 मोलर का जो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है उसकी वो डेंसिटी बता रहे हैं 1.25 ग्राम पर ml। ओके, अब ये जो 1.25 ग्राम जो आ गए हैं वो दोनों चीज़ों के आ गए हैं, क्योंकि सॉल्यूशन की डेंसिटी है, सोडियम क्लोराइड की डेंसिटी नहीं है, और ना ही ये मैं कह सकता हूँ कि पानी का वजन है या कोई सॉल्वेंट का वजन है। दोनों चीज़ों का जो है वो मिला के 1.25 ग्राम पर ml, मतलब 1 ml जो है वो 1.25 ग्राम का बना हुआ है। अब उस 1.25 ग्राम में सॉल्वेंट भी आ रहा है और सॉल्यूट भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 1.25 ग्राम पर ml जो है डेंसिटी है NaCl की, जो कि 3 मोलैरिटी का है। 3 मोलैरिटी के सोडियम क्लोराइड की सॉल्यूशन की डेंसिटी 1.25 ग्राम पर ml है, और मुझे जो पता करना है उस सॉल्यूशन की मोलैलिटी कितनी होगी। तो मोलैलिटी के लिए मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन द मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, अब 1 ml जो है उसमें 1.25 ग्राम है, तो 1000 ml में कितना है, 1250 ग्राम। ओके, तो 1 मोलैरिटी NaCl कितना होता है, 58.44 ग्राम पर लीटर। ओके, और अभी यहाँ पे क्या है, 3 मोलैरिटी है, यानी कि मुझे ट्रिपल करना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर वेट होता है सोडियम क्लोराइड का 58.44, राइट। तो 58.44 का ट्रिपल कर दूंगा तो वो 3 मोलैरिटी हो जाएगी। अगर नहीं करता हूँ तो 1 मोलैरिटी रहेगी, राइट। तो ट्रिपल किया तो वो कितना हो गया, 175.32 ग्राम, राइट। तो ये जो 175.32 है वो जो है, अगर मैं ये 1000 लेता हूँ और ये 1250 है, तो ये 1250 के अंदर ये 175.32 भी मिला हुआ है, राइट। मतलब 1250 में 175.32 जो है वो सोडियम क्लोराइड है, और बाकी जो है वो सॉल्वेंट है। वो सॉल्वेंट कुछ भी हो, पानी ले लो, अब क्या ले लो यार, क्या कह रहे हैं।
सस्ता ही पड़ता है। तो ऐसे करके 3 मोलरिटी जो है 175.32 ग्राम पर लीटर। तो अब 1250 जो है वो पूरे सॉल्यूशन का मास है जिसके अंदर सोडियम क्लोराइड भी मिला हुआ है और सॉल्वेंट भी मिला हुआ है। तो इसमें से अगर हम NaCl को हटा दें, NaCl के वेट को हटा दें जितना 175.32, उसको अगर हटा दें तो हमें मिल जाएगा क्या, सॉल्वेंट का मास, राइट। तो सॉल्वेंट के मास के लिए क्या करेंगे, 1250 जो वो टोटल है, 1250 में से 175.32 घटाए तो 1074 यानी 1074.68 ग्राम जो है वो आ गया सॉल्वेंट का वेट। अब ये ग्राम में है लेकिन मोलैरिटी के लिए मुझे क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, तो इसको मैंने किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो 1074.68 ग्राम को अगर मैं किलोग्राम में कन्वर्ट करूँगा तो 1000 से मुझे भाग देना है, तो 1000 से भाग देंगे फिर मोलैरिटी बराबर, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये 3 है अपॉन कितना इस किलोग्राम में सॉल्वेंट है तो 1.075, तो अब 3/1.075 बराबर हो गया 2.9, तो 2.9 मोलैरिटी होगी अगर हम 3 मोलैरिटी के NaCl सॉल्यूशन को लेते हैं जिसका घनत्व, जिसका डेंसिटी जो है 1.25 ग्राम पर ml है, उसकी मोलैरिटी जो है इस तरीके से निकाल सकते हैं। ऊपर नंबर ऑफ मोल्स लिखो सॉल्यूट के और नीचे जो है ध्यान रखिए सॉल्यूशन का नहीं है किलोग्राम बल्कि किसका है, सॉल्वेंट का, ओके। इसलिए घटाना पड़ेगा, अगर टोटल दिया है तो उसमें से ये घटाना पड़ेगा सॉल्यूट वाला, तब सॉल्वेंट का निकलेगा। तो इस तरह से 2.9 मोलैरिटी हुई। तो मोलैरिटी और मोलैरिटी में डिफरेंस ये है कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, क्योंकि मोलैरिटी में बात कर रहे थे तो नीचे वॉल्यूम आ रहा था, तो वॉल्यूम का टेम्परेचर से कम ज़्यादा होता है, तो उस वजह से मोलैरिटी जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट है, जबकि मोलैरिटी में क्या है कि ये ग्राम में बात है, मास है तो मास तो टेम्परेचर घटाने बढ़ाने से कम ज़्यादा होता नहीं है, इसलिए मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, ओके। तो इस तरह से ये जो है आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री खत्म हुआ। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप जो है मुझे याद कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि कोई दिक्कत आ रही है, और अगर थोड़ा सा आपको लॉन्ग डिस्कशंस चाहिए, आई एम अवेलेबल ऑन गूगल मीट, वी कैन अरेंज ए गूगल मीट जिसमें मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूँ। तो यही है, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो चीज़ें अगर क्लियर नहीं होती तो फिर आप कितने भी 4 लाख 5 लाख किसी कोचिंग क्लास में जाकर बर्बाद करते हैं, उसका कोई सेंस नहीं है, वो पूरा पैसा आपका वेस्ट ही जाएगा। इसलिए अभी से सुधर जाइए। तो अगर आप कोई एम बना रहे हैं, कोई नीट का एम बना रहा है, कोई IEEE का एम बना रहा है, कोई IIT का एम बना रहा है, कोई भी बड़े बड़े आप इस तरह के एम्स बना रहे हैं, तो अभी से सचेत हो जाइए। इवन आपको कहीं कोचिंग क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आप चाहते भी हैं तो आप बिल्कुल जो आगे के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में तालमेल बैठा के आप ऐसे एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच।